गाइज मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको वो घर दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो बहुत ही मतलब स्पेशल है। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। तो गाइज आज मैं फ्री था तो आई थॉट कि मैं आपको थोड़ा सा अपना गांव घुमा देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सी दिस, ये आपको दिख रहा है घास वास, ये तालाब है बेसिकली। लेकिन जब सर्दियाँ आती थी तो पानी वानी सूख जाता है सर्दियों में, तो हम लोग यहाँ पे पिच बनाते थे और क्रिकेट खेलने आते थे जब मैं छोटा था। अभी नहीं आते हैं लोग क्योंकि सब लोग अब बाहर निकल गए काम धाम करने के लिए, कमाने खाने। तो इस वजह से अब शायद यहाँ पे नहीं होता है। मे भी हो सकता है जब पानी और सूख जाए तो यहाँ पे लोग पिच बनाएं। जो यहाँ के अभी छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, अभी हम लोग बाहर निकल गए तो फिर पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि मैं 10 साल से खुद नहीं हूँ। तो यहाँ ये था हमारा क्रिकेट ग्राउंड। तो गाइज अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं छोटा था बचपन में हम लोग फिशिंग करने कहाँ जाते थे, आपको वो जगह दिखाता हूँ। तो गाइज सी दिस प्लेस सो ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सुकून मिल रहा है इस जगह पे। एंड फाइनली ये वही जगह है जहाँ पे मैं बचपन में फ़िशिंग करने आता था। पहले आप देख रहे हैं ये एरिया जहाँ तक पानी दिख रहा है, ये अभी इतना ही है, लेकिन ये पहले बहुत दूर तक होता था, वहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिट्टी उट्टी डाल के खेत बन गया है, ये वो अलग चीज़ है। बट अभी ये इतना ही रह गया है। तो हम लोग बचपन में यहीं आते थे फ़िशिंग के लिए। गाइज़ आपको घर दिख रहे हैं, ये सब नहीं थे पहले, मतलब जब मैं छोटा था यहाँ ये सब नहीं था। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये पानी, ये पहले पानी वहाँ तक जाता था दूर तक, लेकिन अभी मिट्टी उट्टी डाल के खेत बन गया जैसे कि मैंने बताया है। बट अब देखो यहाँ पे वो रहा मेरा सामने गांव, वो मतलब मेरा गांव वही है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि जहाँ मैं पैदा हुआ था, मेरा पुराना घर। बट गाइज़ सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है यार नज़ारा यहाँ का। तो गाइज़ यहाँ पे आने के बाद ना बहुत सुकून मिल रहा है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बचपन में यहीं आते थे हम लोग फ़िशिंग करने के लिए। जैसे मैंने बताया पानी बहुत दूर तक होता था, लेकिन अभी ये बहुत गहरा है। आपको छोटा दिख रहा होगा, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था जब मैं छोटा था। तो फ़िशिंग विशिंग के लिए हम यहीं पे आते थे, तब उतना गहरा नहीं था ये, लेकिन अभी काफ़ी गहरा हो गया है। मतलब आदमी इसमें अगर तैरे ना तो डूब भी सकता है। बट मैं आपको सही बताऊँ ना कि मैं इतने टाइम के बाद यहाँ पे आया हूँ, बड़ा सुकून मिल रहा है। मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैं जल्दी गाँव आता नहीं हूँ, 2 साल 1.5 साल ऐसे ही, मतलब मैं इतने ही टाइम में आता हूँ। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं कभी भी 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता हूँ यहाँ पे। बट आज आया तो सोचा मैं आपको घुमा दूँ, क्योंकि तब मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था, अब मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। तो दैट्स वाई मैंने सोचा चलो मैं आपको थोड़ा घुमा दूँ, अपना गाँव टूर करा दूँ। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, मेरा मतलब पुराना घर। लेकिन अब उस घर में कोई रहता नहीं है, बंद पड़ा है, लगभग 20-25 साल से बंद पड़ा है वो, उसमें कोई नहीं रहता है। अब हम दूसरी जगह रहते हैं, लेकिन मैं वो घर दिखाता हूँ आपको जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। गाइज यहाँ से निकलने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, यहाँ पे ना ये जो आपको पुल दिख रहा है, यहाँ से कूद कूद के लोग यहाँ पे नहाते हैं। मतलब इन लोगों के लिए ये जुहू चौपाटी है, बीच का काम करता है ये। गाइज मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको वो घर दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो बहुत ही मतलब स्पेशल है, स्पेशल बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे दादाजी की समाधि है। दादाजी की समाधि मेरी बनी थी बिकॉज़ वो चाहते थे कि मतलब उनकी जब डेथ हो तो उनकी समाधि बने। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइज़ फाइनली मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ मेरे दादाजी की समाधि है। ये है मेरे दादाजी की समाधि, मेरे दादाजी यहाँ पे हैं। उनकी विश थी कि जब उनकी डेथ हो तो उनको जलाया ना जाए, उनकी समाधि बनाई जाए, ये उनकी इच्छा थी। तो हमने वैसा ही किया। मेरे दादाजी का नाम था हंसराज, तो अभी ऑब्वियसली स्वर्गीय श्री हंसराज वर्मा आप दिख रहे होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है नेम प्लेट पे। और मेरी मॉम नहीं है। खैर सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि इस जगह पे मैं जल्दी आता नहीं हूँ। तो अपने गांव आया था तो आई थॉट कि आपको घुमा दूँ यहाँ पर भी। ओके सो आपको ये जगह दिख रही होगी, यहाँ पे ये हल्का सा गड्ढा दिख रहा होगा। मेरी मॉम नहीं है, वो यहाँ पे हैं, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो मम्मी से मतलब बहुत प्यार करते थे, बेटी मानते थे उनको। तो जब दादाजी की डेथ हुई, उनकी समाधि यहाँ बनी, तो फिर मम्मी ने भी जब उनकी डेथ हुई, आई मीन उनसे पहले उन्होंने विश अपनी जाहिर की थी कि जब मेरी डेथ हो तो मुझे भी नहीं जलाना, दादाजी के बगल में मुझे रख देना। तो दादाजी यहाँ हैं, यहाँ पे मेरी मॉम है। सॉरी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ यार। एज यू नो मैं मम्मी के लिए बहुत कुछ करना चाहता था बट कुछ कर नहीं पाया बिकॉज़
उस टाइम पे मैं स्ट्रगलर था इतना, मतलब नहीं कमाता था मैं। और जब मुझे ऐसा मतलब इस लायक मैं हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मम्मी नहीं है। मैं इसलिए जल्दी आता नहीं इधर, क्योंकि पता है, बहुत दुख होता है यार, बहुत हर्ट होता है। ओके सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आपने देखा दादाजी मम्मी वहाँ हैं। यहाँ पे ये इसको पोखरा बोलते हैं यहाँ पे, बाकी सब पता नहीं, मतलब बाकी लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कोई तालाब बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको पोखरा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वो देखो गांव के लोग भैंस वैंस चराने के लिए आए हैं, देखना वहाँ पे भी भैंसें दिख रही होंगी। यहाँ पे सब खेत खलियान है पूरा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। यहाँ पे देखेंगे आप लोग खेती वेती कर रहे हैं, वो देखो अरहर की खेती हो रही है वहाँ पे, गेहूँ की बुआई हुई है। बाकी देखो वहाँ पे वो इंजन विंजन लगे हैं पानी वानी सिंचाई करने के लिए, दिख रहा होगा वो, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो गाइज़ काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से, देखना जहाँ तक नज़र जाए सब देख लो, सब खेती खेत हैं। वो सामने एक गांव है, इसके पीछे मेरा गांव है। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं, मैं आपको अब वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। गाइज़ मम्मी की डेथ को लगभग 5 साल हो गए हैं, और दादाजी की दादाजी की डेथ हुई थी आई थिंक, वहाँ पे लिखा हुआ है 1997 या 1998 में, 1998 में उनकी डेथ हुई थी, या नेम प्लेट पे वहाँ पे लिखा हुआ है 1998 में हुई थी। और मैं जब दिल्ली गया काम करने के लिए, तो मुझे डांसर बनना था, तो मैंने बहुत उसके लिए घर में भी बात की, बट ठीक है हर किसी का, लोग गांव के हैं नहीं समझ पाते थे। तो मुझे क्या था कि मेरा स्ट्रगल खुद का था, मतलब मुझे खुद काम करना है, खुद डांस की फ़ीस भरनी है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। हालांकि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इकलौता हूँ कि मेरे लिए स्ट्रगल ज़्यादा था। बट मुझे हाँ ये था कि मुझे खुद कमाना है, खुद डांस सीखना है, फ़ीस भरनी है, खुद ही खाना पीना मैनेज करना है। तो स्ट्रगल इतना ज़्यादा था कि मतलब खुद के लिए पैसे सेविंग करना बहुत मुश्किल होता था कि हाँ मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ सेविंग कर लूँ, नहीं होता था, हो ही नहीं पाता था। और ये काफ़ी लंबा चला, बहुत लंबा चला, 2018-19 तक आप बोल सकते हैं कि मेरा स्ट्रगल बहुत ही भयंकर रहा, बहुत ही भयंकर। अब जाके थोड़ा सा मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ अभी भी, अब जाके मैं थोड़ा सरवाइव कर रहा हूँ। मतलब स्ट्रगल मेरा अब अभी भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मैं मतलब अभी थोड़ा बहुत है कि हाँ ठीक ठाक मेरा चल रहा है हिसाब किताब, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, एवरेज आप बोल सकते हैं। तो गाइस बस इसी वजह से क्या मैं कुछ कर नहीं पाया, और जब तक करने लायक हुआ कि हाँ चलो ठीक है कुछ आप कर सकते हैं, तो सब कुछ भी नहीं है। तो ठीक है यार, इट्स लाइफ, सबके साथ होता है, मैं भी कोई मैं इकलौता नहीं हूँ। तो गाइस चलते हैं अब यहाँ से, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ पुराना वाला। तो गाइस अपनी डार्लिंग ये रही, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो गाइस फाइनली उस जगह पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। ये है वो घर, यही इसी घर में मैं पैदा हुआ, और ये घर लगभग आई थिंक कुछ 20-25 साल से बंद पड़ा है। और मैं बचपन में यहाँ पे खेला करता था, गिल्ली डंडे लट्टू वगैरह जो भी है यहाँ पे। और ये सब दादी वादी बैठी है, इनकी गोद में मैं खेला हूँ कि दादी जो बैठी हैं, दादी गोद में खेला हूँ ना मैं। तो गाइस फाइनली देख ली आपने वो जगह जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे मैं और क्या दिखा सकता हूँ, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ दिखाने लायक है तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। तो गाइस फाइनली सी दिस प्लेस, ये दोनों पेड़ दिख रहे हैं, ये शाम को मतलब बीच का काम करता था, मतलब हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग थे शाम को यहाँ सब आके बैठते थे। ये चीज़ें पहले बहुत साफ़ होती थी, घास वास होती थी, और ये सब आपको जो बाउंड्रीज़ दिख रही हैं ये बाउंड्रीज़ नहीं थी। और सामने दिख रहा है आपको वहाँ पे बहुत घना आम का बगीचा था। तो लोग जैसे गर्मियाँ होती थी शाम को 4-5 बजे के बाद यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, हम लोग यहाँ पे भी खेलने आते थे। दुनिया भर कबड्डी लट्टू गिल्ली डंडे पता नहीं क्या क्या जो भी होता था गांव के, हमारे मोहल्ले के मतलब सारे लोग यहीं पे मिलते थे शाम को 4-5 बजे तक, 6 बजे तक। उसके बाद जब डिनर टाइम होता था तब लोग यहाँ से जाते थे। और ये नल अभी भी ऐसे ही है, यहाँ पे हम बचपन में पानी पीते थे। वो सामने दिख रहा है आपको घर, सामने पहले वहाँ ऐसा नहीं था, बाउंड्री नहीं थी, सब ये खुला था। ये मेरे बचपन का दोस्त मिलने आया है, चल हाथ मिला ले बे, चल तू भी आ जाएगा व्लॉग में। तो गाइस इससे पहले कुछ बात कर लूँ, काफ़ी टाइम के बाद मिला है, कितने साल बाद मिला है?
8 साल के बाद मिल रहा है। तो गाइस चलो थोड़ा इसको टाइम दे दूं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हो गई इससे मुलाकात, बात हो गई। काफ़ी टाइम के बाद मिला था यार, लगभग 8-10 साल के बाद। इसकी शादी हो गई, 3 बच्चे हैं इसके, मेरी शादी नहीं हुई अभी। खैर चलो, वो अपना अपना सबका मैटर अलग है। अब चलते हैं यहाँ से घर, फिर आगे का देखते हैं क्या प्लान है। जो भी होगा आपको दिखाएंगे, गाइस आप बने रहो। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका था घर। अब मुझे जाना है एक जगह काम से, थोड़ा अर्जेंट है। अगर वहाँ का कुछ दिखा पाया तो दिखाऊंगा, नहीं तो गाइस उसके लिए सॉरी, मैं कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से। गाइस ये देखो जैकेट वैकेट ले लिया है, डार्लिंग ये खड़ी है, बाइक ठंड लगेगी इसलिए देखो जैकेट वैकेट ले लिया है। अरे हेलमेट भी दे दो, हेलमेट ले आओ। तो हेलमेट भी मंगा लिया गाइस। चलो चलते हैं अब यहाँ से, निकलते हैं, हेलमेट आ जाए फिर। ये भी जा रहा है मेरे साथ। हेलो बोल, और बोल चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाटएवर जो भी हो सब्सक्राइब करो। तो गाइस ये देखना, इसको जिद कर रहा है चलाने के लिए, मैं चलाऊंगा। फिर नीचे उतार खाली, इसके बाद मैं चलाऊंगा। चल उतार के यहाँ फिर मेरे को दे दे, उतार जल्दी उतार। देखना इसको ना शौक चढ़ा हुआ है कि मैं ड्राइव करूंगा, देखना। ए आराम से भाई, ये तो गाइस जा रहा था मैं काम से, तो मुझे एक चीज़ दिख गई, मुझे याद आ गया। ये है मेरा स्कूल जहाँ मैं जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। ये रहा शाह अली अब्बास इनोवेटिव एकेडमी, ये मेरा स्कूल। मैं यहाँ 8वीं तक यहाँ से पढ़ा था मैं। तो गाइस आपको दिख रहा होगा ना, वो है स्कूल का मेन गेट, और यहाँ से एंटर करके ये पूरा स्कूल का ही बिल्डिंग स्कूल की है। यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ भाई 8वीं तक यहाँ से। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई ही नहीं की। शायद में भी अजीब लगे आपको, बट सच्चाई यही है कि मैं सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ा हूँ, और इसके बाद फिर नहीं पढ़ा। कुछ रीज़न था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ो। तो यही था मेरा स्कूल। तो अब चल रहे हैं भैया आगे। तो गाइस डार्लिंग को यहाँ पे पार्क कर दिया है, अब चलते हैं जहाँ पे जाना है काम से। आ जाओ भैया। तो गाइस फाइनली जहाँ मैं आया था काम से, वो काम हो गया है ख़त्म। यहाँ के हिसाब से भाई अभी रात हो गई है बहुत, 8:30 बज रहे हैं, लेकिन सब सन्नाटा होना शुरू हो गया है। अभी मैं हूँ शहर में, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो मुझे घर पहुँचने में आई थिंक कुछ 20-25 मिनट लगेंगे। तो गाइज़ अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं घर पहले घर पहुँच जाऊँ, फिर आगे का जो भी है देखते हैं। अगर कुछ घर का दिखा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी है मैं घर पहुँच के आपको बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे रुके हैं एक जगह, सोच रहे हैं घर के लिए मूंगफली ले लें। ले लिया? कितना लिया है? आधा किलो। कितना देना भैया? 80 रुपये, 160 रुपये किलो। तो गाइस चलो इनको पे कर दें पहले, फिर यहाँ से निकलते हैं घर। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। अब टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं। यहाँ के हिसाब से भैया बहुत रात हो गई है, सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस एक काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं खत्म। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें एंड फॉलो करें। तो गाइज नीड योर लव, योर सपोर्ट करते रहिए गाइज। सुबह मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ दिल्ली के लिए, देखता हूँ क्या क्या दिखा सकता हूँ रास्ते में, वो जरूर मैं दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।